दोस्तों यूपीएससी प्रिपेयर करते हुए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आता है वो है ऑप्शनल्स कौन सा चूज़ करना है। एंड जब हम ये डिसीजन लेते हैं तो अपने इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे, डेटा कहता क्या है। द राइज एंड फॉल ऑफ ऑप्शनल्स इन यूपीएससी इन लास्ट डिकेड। पिछले कुछ सालों में इन 5 कैटेगरीज में हमने ऑप्शंस को डिवाइड किया। आएंगे अभी इसमें रेशनल क्या है इनमें डिवीज़न का। पिछले कुछ सालों में जो ज्योग्राफी कभी 1/3 स्पेस लिया करता था मेंस लिखने वालों का, पीएसआईआर और एंथ्रो सोशियो से क्यों पिछड़ता जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा बेटर हुआ हो, बट ओवरऑल ज्योग्राफी में लोग घटे हैं। ह्यूमैनिटीज़ कैसे एक बैक सीट लेती जा रही जब से ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम आया। प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स दिखेंगे, ये ओवरऑल अपना एक रोल बढ़ाते जा रहे हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इसमें से आप स्टैटिस्टिक्स छोड़ दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर ध्यान दो। एंड मैथ्स अगर आप देखो तो क्यों ये ऑप्शनल एक अच्छा खासा रोल प्ले करता जा रहा है। एक ट्रैप भी है, बहुत से इंजीनियर्स एंड आईआईटीएंस क्यों मैथमेटिक्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। देन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल ऑप्शनल्स, ये भी आप देखो एक प्रोमिनेंट रिजल्ट शो करते हुए दिखेंगे। एंड लिटरेचर सब्जेक्ट्स भी आपको दिखेंगे। इस सबसे पहले मैं आपको देखो इस लेक्चर में जो कंपेयर कराने वाला हूँ, ओवरऑल ईयर वाइज ह्यूमैनिटीज़ का डेटा हम देखेंगे और कुछ एक दशक टाइम पहले 10 साल पहले से कंपेयर करेंगे कि कैसे ज्योग्राफी 3500 और पबेड आप देखो यहाँ पर 2852, यहाँ से ये घटकर लेटेस्ट रिपोर्ट है जो यूपीएससी की, पबेड 361 पर आ चुका है। एंड ज्योग्राफी भी आपका देखो कहाँ जा चुका है। क्या रीज़न है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर का जो पर्पज़ है वो किसी ऑप्शन को क्रिटिसाइज़ करना या किसी को बढ़ाना नहीं है। सिनॉप्सिस आईएएस हर एक सब्जेक्ट की बराबरी में भरोसा रखता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये मानते हैं कुछ ऑप्शंस आपको अवॉइड कर देने चाहिए, कुछ ऑप्शंस आप ले सकते हो। बट जब बात आती है ज्योग्राफी वर्सेस एंथ्रो या ज्योग्राफी वर्सेस पीएसआईआर, तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। आज एक है, कल दूसरा है, फिर वापस से पहला है। एक टाइम पे कहा जाता था जब ज्योग्राफी और पबेड ने रिजल्ट्स ठीक ठाक देना बंद कर दिए थे कि ज्योग्राफी और पबेड वालों के साथ फसाना होता है, सोशियो एंथ्रो के साथ ज़माना होता है या उनका ज़माना होता है। कुछ ऐसी एक लाइन चला करती थी। उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कुछ टाइप्स में। ह्यूमैनिटीज़ वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कई बार आप सिर्फ ऑप्शनल होने की वजह से इनको पढ़ते हो। इनमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं, या तो वो लोग हैं जिन्हें आप कहते हो कि पढ़ने में अच्छे नहीं थे, वो लोग ये सब्जेक्ट्स ले गए, यहाँ लिस्ट पड़ी हुई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। या फिर जो किसी ने डेलिबरेटली अच्छे मन से ऑप्ट किए हैं, जैसे डीयू में लोग जाते हैं टॉप करके, रिसर्च उनका इंटरेस्ट है या फिर टीचिंग इंटरेस्ट है, या फिर जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, ओनली यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए लिया। आप देखोगे टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जाते हैं तो इसका स्पेसिफिक नेचर बढ़ता है। मतलब ह्यूमैनिटीज़ कोई भी ले सकता है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हर कोई नहीं ले सकता है। इंजीनियर्स मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स वाले सिविल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, इस तरह से चीज़ें, राइट। तो ह्यूमैनिटीज़ के डेटा को अभी हम कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में आप, अगर मैं लेटेस्ट आपको स्लाइड के बदले यहाँ से शो करूँ तो प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं हम यहाँ रखते हैं, राइट। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक डिग्री चाहिए और इनमें बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह भी इनको परस्यू कर सकते हो। कंपैरिजन अगर हम करें इनका इन शॉर्ट, तो आप ये देखो ये सब्जेक्ट्स हैं, राइट। ओवरऑल इनका सिलेक्शन जो है बढ़ा है। अगर आप सक्सेस रेट के परसेंटेज में जाओगे तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में 16, 13, 15%, 10% काफ़ी जगह दिखेगा। यहाँ पर वो रेट्स तो नहीं है, राइट। तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के बाद इनका ज़माना बढ़ा है डेफिनेटली, क्योंकि एक जो कोचिंग की साइड से रेस्ट्रिक्शन आती थी कि मान लो अभी 30 लोग हैं जियोलॉजी में, या फिर जूलॉजी में 56 लोग हैं, अभी 1000 और 1500 और 2500 लोगों के सामने तो इनके क्या ही बैच चलेंगे। जैसे सिनॉप्सिस में ज्योग्राफी में अगर 10 इनरोलमेंट होंगे तो जियोलॉजी की एक क्वेरी आएगी, जूलॉजी की एक क्वेरी आएगी। तो आप समझो कोचिंग्स के पास इंसेंटिव्स ही नहीं है ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन का वेट करना ही था प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पे जाने के लिए। तीसरी कैटेगरी में पीसीएम, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हो। मैथ्स का एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। मैथ्स में ट्रैप ये आता है कि लोग 350 टारगेट कर लेते हैं। मैथ्स का आप सक्सेस रेट देखो, नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखो, राइट, अच्छा खासा सक्सेस रेट है। देन इसके बाद जो 4th नंबर पे ऑप्शंस आते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये तो ठीक है, 3 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं।
जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल ऑलमोस्ट ऊपर नीचे, कभी कोई 10%, कभी कोई 8%, कभी कोई 6%, यही रेट रहा है। मेडिकल साइंस का एक अच्छा सक्सेस रेट है, आपको पता है, जिसने डॉक्टरी के लिए, एम्स के लिए तैयारी कर ली वो मेडिकल ठीक ठाक कर ही ले जाएगा। देन लिटरेचर में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि हिंदी लिटरेचर का ये यहाँ देखो आप, कुछ जो आपको आउट परफॉर्मिंग चीज़ें दिखेंगी। मलयालम लिटरेचर को ज़रा आप ऑब्जर्व करो, राइट, 93, 10, 105, 13। कन्नड़ा 17 सेलेक्टेड 124 में से, एंड कन्नड़ा लिटरेचर यहाँ कहाँ है, 83 में से 7 सेलेक्टेड, राइट। मलयालम में 10 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, हिंदी में 19। तो ऐसा नहीं लिटरेचर एज सब्जेक्ट्स बेकार है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट हैं जो अगर आप कुमार विश्वास टाइप हो कि आप एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर आपको इन सब्जेक्ट्स को जाना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर मैं थोड़ा और स्मॉल कर देता हूँ, जूम करके देख लेना। कंपेयर हम करना चाहेंगे रीसेंट जो रिपोर्ट्स हैं उनसे, 2014, बीच में और डेटा है, थोड़ा देख लेंगे। एक टाइम था ज्योग्राफी 3500 लोग देते, 1/3 लोग ज्योग्राफी एंड पबेड, ऑलमोस्ट 1/3, बाकी 2/3 के बाद जो बचा वो बाकी ऑप्शंस लगभग ले जाते थे, या एटलीस्ट हाफ वेटेज ज्योग्राफी और पबेड में जाता था। ये 2014 की कहानी है। 2015 में अगर आप देखो, 15 का डेटा है नहीं यहाँ पे, 16 का डेटा अगर आप देखो, ह्यूमैनिटीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर सा डेटा दिख रहा है, ठीक है। पबेड अभी 1500 हुआ, ज्योग्राफी अभी भी बहुत हाई है, बाकी आप देखो ऑप्शंस अभी पॉज करके देखना। 2017 का अगर हम डेटा देखें तो ज्योग्राफी, एंथ्रो, हिस्ट्री धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पबेड काफ़ी कम हो चुका है 2017 में, एंड 2018 वो साल है जहाँ पे ज्योग्राफी और पबेड से लोगों का भरोसा उठना शुरू हुआ था। 2019 में आप देखोगे एक कम्प्लीटली चेंज्ड पिक्चर आती है। ये 2017 का वो साल था जब ज्योग्राफी में यूपीएससी ने मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर पूछ लिया था। एक आपको हिंट देता हूँ, आपने 2 बुक्स पढ़ी होंगी, एक है सविंदर सिंह, एक है माजिद हुसैन। 2 ग्रुपिंग चलती हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, एक है दूसरे किसी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। जब ये लोग पेपर सेट करते हैं तो इनकी बुक से नहीं पूछते, जब ये लोग पेपर सेट करते हैं तो इनकी बुक से नहीं पूछते, एंड इन जनरल जो लोग ये बुक के सेट पढ़ते हैं वो ये बुक के सेट नहीं पढ़ते, राइट। यहाँ रिलीजन का भी रोल होता है, एक राजपूत कम्युनिटी है। अब ठीक है, डिटेल में कितना क्या सही है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया 3 अटेम्प्ट्स ज्योग्राफी से देकर, वो यही कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक है। अल्टीमेटली होता क्या है, इस चक्कर में बच्चे परेशान होते हैं, एज ए स्टूडेंट हम लोग परेशान हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट एक टाइम पे 8-9% रिजल्ट देता था, डिप मार के 5.5 और 6% पे आ चुका है ज्योग्राफी। यहाँ पे जो अच्छे रिजल्ट्स देने में अभी कैपेबल हैं, जो कंसिस्टेंटली 8-9% रिजल्ट दे रहे हैं और अच्छे नंबर सिलेक्शन है, PSIR है, एंथ्रो है, आप देखो 7-8% एंथ्रो चल रहा है लगातार, एंथ्रो 8%, एंथ्रो 9%, PSIR 8%, नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी अच्छे हैं, एंड सोशियो। ऐसा नहीं ज्योग्राफी ख़त्म हो गया, ज्योग्राफी काफ़ी कम हो चुका है। एंड अभी यूपीएससी ने 2022, 23 और 24 की 3 रिपोर्ट्स तो दी नहीं है। जब 2027-28 का एग्जाम आएगा तब यूपीएससी 2024 की रिपोर्ट देगा, ऐसा तो हमारा कमीशन है, मतलब इनको लगता है हम देश चला रहे हैं, ठीक है। निगम में अगर बैठे हैं तो बैठे हैं, उसमें कुछ कह नहीं सकते, लोग सरकारी नौकरियां यहाँ भी कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी ही अनप्रिडिक्टेबल नहीं कहोगे आप, अनप्रोफेशनल कहोगे, तो वहाँ नौकरियाँ कैसी होती होंगी आप एज्यूम कर सकते हो। खैर ठीक है, ये आप कहोगे अंगूर खट्टे हैं, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू दिस, अब आप अगर ये कहो कि ज्योग्राफी आपको ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है, या सोशियो आपने पढ़ा था बट आपको PSIR लेना है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपका सब्जेक्ट है सोशियो एंड आपका मन करे कि ज्योग्राफी लेना है, या फिर कोई भी किसी साल में आपको लगता है ऑप्शनल A लेना है। मान लेते हैं, चलो ज्योग्राफी सोशियो में तो आपको क्लियर चॉइस दिख रही है, मान लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट था यहाँ से कोई ले लेते हैं, सपोज इकोनॉमिक्स है एंड आपको ज्योग्राफी लेना है, ठीक है। अब इशू ये आएगा जब आप ऑप्शनल चूज़ करते हो, डिस्पाइट कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है नंबर 300 के ऊपर, तब भी जब आप नया सब्जेक्ट पढ़ोगे, मान लो आप इकोनॉमिक्स में कितने भी वीक हो, ये पॉइंट्स अगले 1-1.5 मिनट आपको रिपीट मोड पे 2-3 बार सुनने चाहिए। आप मान लो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हो, बट आपने मान लो 3 साल की डिग्री की है, तो 6 सेमेस्टर एग्जाम्स दिए, मतलब 6 इंटू समथिंग मान लेते 5-5 टेस्ट होते हैं, 30 फुल लेंथ टेस्ट आप इकोनॉमिक्स के दे चुके हो, चाहे आप कितने भी फिसड्डी क्यों ना रहे हो, बैक बेंचर हो, फ्रंट बेंचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 फुल लेंथ टेस्ट आप दे चुके हो, कथा कहानी लिखने के लिए दे चुके हो, लेकिन 30 फुल लेंथ टेस्ट देने की आदत है। इकोनॉमिक्स की आपको बुक्स पता है, इकोनॉमिक्स से पता है कि ये वाले सब्जेक्ट के लिए ये 4-5 रेफरेंस बुक आप पट बता दोगे, क्या ज्योग्राफी बता सकते हो? मेरा एक क्वेश्चन है,
आप सोचना, बहुत सिंपल सी बात है, मैं रिवर की डेफिनेशन पूछता हूँ, पॉज करना, सोचना। रिवर की डेफिनेशन मोस्टली आपके माइंड में आएगा कि एक फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर है बिटवीन द कन्फाइंड वैली, इतना लिख दोगे। भाई रिवर की डेफिनेशन अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल से लिखना है ना, तो उसमें आएगा एंड होगा डिबाउचिंग इनटू लार्ज वाटर बॉडी, मतलब डिबाउचिंग मतलब जा रही है। इसमें आप 3 स्टेज की बात करोगे, ठीक है, वर्टिकल इंसिजन, डाउनवर्ड कटिंग, ये करते करते जब 3 स्टेज में आती है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, इन स्टेजेस से पास होते हुए रिवर मिएंडर्स बना के फाइनली डिबाउच हो जाती है एक लार्ज वाटर बॉडी में, उसको हम रिवर कहते हैं, विच इज़ कन्फाइंड बिटवीन वैली। ठीक है, क्या आपको पता है ये डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? क्या आपको ये डेफिनेशन आती है? अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से हो, आपको ना तो ये पता है कि रिवर की डेफिनेशन होती क्या है ज्योग्राफी में, या फिर ये डेफिनेशन मिलेगी कहाँ, कौन सी बुक में पढ़नी है। आप क्या करोगे, टॉपर स्टॉक देखोगे, कहेंगे सविंदर सिंह है, पढ़ लो ये वो, ठीक है, नंबर आ जाएंगे, बट स्ट्रगल है ना। आप किसी ऑप्शनल में यहाँ से शुरू कर रहे हो एंड किसी ऑप्शनल में यहाँ से शुरू कर रहे हो। एक तो आपने टाइम के टर्म्स में आप ये, अगर आपका t=0 होता है इकोनॉमिक्स में, आप t=-1 ईयर पे चले गए। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी 150 मार्क्स पे हो ज्योग्राफी में, मान लो आज की डेट में आप एग्जाम देते हो 150 नंबर ले आते हो, यहाँ तो 0 हो ना, तो ये आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि ये ऑप्शनल अच्छा है, ये बुरा है, कल की डेट में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ज्योग्राफी वापस से 2500 स्टूडेंट्स को ले आए। आप ये देखो 2018 का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मेन खेल हुआ था, 2018 के बाद कंडीशंस चेंज हुई थी, एंड यहाँ देखो पिक्चर 2014 और बाद में कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ज्योग्राफी और कम हुआ है आने वाले टाइम्स में। अगर आप अपने आसपास देखो तो ज्योग्राफी के लोग अब दिखते नहीं हैं। हिस्ट्री आपका कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिन में डबल डिजिट में पहुंचा है। हिस्ट्री में बहुत लोग इतिहास वाले हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं है हिस्ट्री में, तो ये भी ध्यान रखना। पबएड में बहुत सारे लोग लोक प्रशासन वाले भी हैं, 361 पे ये नंबर पहुँच गया लोगों के ईगो में। जो एग्जामिनर्स हैं उनकी आपस में जो फाइट है, एक टाइम पर जो 2800 चला करता था, एंथ्रो 619 से राइज होकर यहाँ 1100 पहुँच गया, 1200 पहुँच गया। तो डाउन एंड अप हो सकता है, आपको ना परसेंटेज रेट पे जाना है, एंड में तो आपको सेलेक्ट होने के लिए एक सीट चाहिए, लेकिन वो एक सीट मैं कहूँ क्या लिटरेचर में आप जाके यहाँ से ले लो इंग्लिश लिटरेचर, तो ये बेवकूफ़ी है। देखो 27 में से 3, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, यहाँ मान लो हम देखते हैं कोई बड़ा ऑप्शनल है, ह्यूमैनिटीज़ में देखते हैं, ठीक है, यहाँ रेस लगी है PSIR में, 1500 में से आपको 140 में आना है, ठीक है। एक रेस लगी है टॉप 27, उसमें टॉप 3 में आना है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या किसी एक सब्जेक्ट में 4th भी आते हो ऐसे, चाहे उसका सिलेक्शन रेट कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, ठीक है, क्या इन 3 में आना आसान है? आप 4th रैंकर भी हो ना तो भी आप फेलियर हो, यहाँ 139th रैंकर भी हो ना पॉलिटिक्स में तो भी आप इन हो। तो एक बड़ा नंबर ज़रूर देखना चाहिए जब तक कि आपकी स्पेसिफिक चॉइस ना हो, लेकिन वो भी लोग हैं जो 3 रैंक्स में आए हैं, राइट। नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बेसिकली आपको अनबाइस्ड डिसीजंस लेने। ये तो बात हुई ह्यूमैनिटीज़ की। चलो कुछ बात करते हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स की। ओवर द टाइम प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स जो राइज किए हैं, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट राइज किया है और राइज करेगा, जियोलॉजी राइज करेगा विद टाइम। अभी ये रिसेंट डेटा आप देखोगे, जियोलॉजी काफ़ी राइज किया, इकोनॉमिक्स राइज करना चाहिए, कॉमर्स, ये देखो अच्छे सिलेक्शंस भी हैं, अच्छे लोग लेते हैं 15%। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का जो सिलेक्शन रेट है अच्छा है, सिलेक्शन भी ठीक है, लेने वाले लोग थोड़े कम है ना, बट इतने कम तो नहीं है। देन इकोनॉमिक्स वाले क्यों स्विच कर जाते हो, कॉमर्स वाले क्यों सोशियो में स्विच कर जाते हो? मतलब सिनॉप्सिस में पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ हैं, कॉमर्स लेके इकोनॉमिक्स लेकर इधर उधर स्विच कर दिए। एग्रीकल्चर में ठीक ठाक है, 7 लोग हैं, डिफिकल्ट है, बट ओवरऑल विद टाइम देखो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर में नंबर बढ़ रहे हैं, 100 के ऊपर है। जिस ऑप्शन में 100 से ज़्यादा लोग लेते हैं एंड सक्सेस रेट 10% है, वो आप कंसीडर कर सकते हो। अब ये नहीं कंसीडर करना चाहिए, मतलब बाकी आपकी मर्जी। यूपीएससी इसे मेडिकल की कैटेगरी में, मेडिकल ऑप्शनल्स की कैटेगरी में रखता है। अब स्टैटिस्टिक्स में आप देखो 3 लोग हैं, 0 सेलेक्टेड, फिर यहाँ 0 सेलेक्टेड, फिर यहाँ 0 सेलेक्टेड, यहाँ कोई एक सेलेक्ट हो, तो इतना भी हीरो नहीं बनना, शहीद नहीं हो जाना है, ठीक है। 11 प्रोफेशनल ऑप्शनल्स हैं। अगर आपका इनमें से कोई डिग्री सब्जेक्ट कॉमन है एंड सब्जेक्ट इनमें से जो बढ़ रहे हैं, देखो जियोलॉजी पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, जियोलॉजी प्लस फॉरेस्ट्री IFS का एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, कभी आप ये टेबल कंपेयर करना, कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिखेगी, इसलिए जियोलॉजी चल सकता है। प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में और PCM इंजीनियरिंग, इनमें एक जो इशू आता है, लोग टारगेट करते हैं 350।
हम ये भूल जाते हैं कि 500 में से 350 आप टारगेट कर भी लोगे, इस 50 नंबर के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 1000 नंबर जो जीएस के होते हैं ना, उसमें आप 400 से 450 इजीली पहुंच जाओगे। ये आसान है, 10-10 क्वेश्चन, 10-10 नंबर लगभग हर पेपर में लाने। सिनॉप्सिस साइज के मेंस आंसर बिल्डिंग की प्लेलिस्ट देख जाना, आप 5 फ्री वीडियोस देख जाओ प्लेलिस्ट के, आपको ये समझ में आ जाएगा बिना कोई कोर्स लिए, बिना कुछ किए आपके 400 से 450 कहाँ पहुँचना है। सिर्फ एक कंडीशन होती है जीएस में 50 नंबर बढ़ाने के लिए, क्या आप वो आंसर लिख सकते हो जो यूपीएससी ने पूछा है, दैट्स इट। अगर कर सकते हो तो फिर आपको जीएस में खेल जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पीसीएम सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैथ्स का IITians को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है भाई, इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हम तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, एक टाइम मुझे था कि मैथ्स ले लेते हैं। मैथ्स में इशू क्या होता है, हम टारगेट बनाए थे 350, आई थिंक 392 मार्क्स भी आए हैं, बट जीएस कचरा हो जाता है। मैथ्स में दिक्कत क्या है, एक इशू है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 तो कंपलसरी है, अब जो 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8 इनमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन लेने, मान लो मैंने 2 यहाँ से लिए, 1 यहाँ से लिया। क्वेश्चन नंबर 2A, 2B एंड 2C। मैथ्स में हो सकता है सिलेबस देख के आपको ये लगे कि ये तो बच्चों वाला, वही तो आईआईटी वाला तो है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वही आसान क्वेश्चंस है। बिल्कुल आसान है, वही है जो आपको लगता है ना मैथ्स, वही है, ऐसा नहीं है बहुत अलग है। 12th क्लास के आईआईटी की प्रिपरेशन से लेकर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ऑलमोस्ट वैसा ही सिलेबस है। प्रॉब्लम ये आती है मैथ्स में, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, और अगर 2B में फंस गए, आप निकल नहीं पाओगे। अगर एक इंटीग्रेशन 0 to T समथिंग पूछ लिया ना ढंग से, तमीज़ से आप फंस गए, तो आपके 15 नंबर जाएंगे, एंड ये क्वेश्चन सब कचरा हो गया, एंड यू आर लिटरली आउट, आप ऑलमोस्ट बाहर हो जाते हो एग्जाम से। तो ये चीज़ माइंड में रखना। मैथ्स जब आप लेते हो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हर जगह मैटर करता है, राइट। इनमें से 2 लेने हैं या इसमें से 1 लेना। देखो अगर आपका टेक्निकल ऑप्शनल है तब तो कुछ भी ले लो, लेकिन जैसे ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है, ट्राई करो पेपर 2A एंड पेपर 1A इन सेक्शन से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। PSR ऑप्शनल है, अगर आप 1A से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हो, डेफिनेटली 1B वालों से ज़्यादा नंबर ले आओगे। 1A से ज़्यादा मतलब 2 क्वेश्चन आपने इस पार्ट से लिए, 1 क्वेश्चन इस पार्ट से लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 वहाँ से आप 2 क्वेश्चन चूज़ करते हो, एंड 6, 7, 8 से 1 क्वेश्चन चूज़ करते हो। ये तो पॉलिटी है ना, जीएस से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने में डिफिकल्टी आएंगी आपको, बट ये क्या है, स्टैटिक्स सा है, यहाँ नंबर लाने आसान है। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑप्शनल्स अगर देखें, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ये वो सब्जेक्ट्स है जिसका जो सब्जेक्ट है उसको वही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग से एग्ज़ाम नहीं दे सकता, या वाइस वर्सा ट्रू ना हो, ऐसा नहीं है, राइट। तो लिए जा सकते हैं ऑप्शनल्स, रिकमेंडेड लोग कम हैं फाइनली, बट ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता कुछ, इंजीनियरिंग समझना है ना, देन स्विच टू प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स। इसमें जो मैं आपको कह सकता हूँ, इंजीनियर्स के लिए जियोलॉजी IFS पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शनल हो जाता है, राइट। लॉ में जा सकते हो, बट ठीक है, यहाँ से आप जाते हो जियोलॉजी, अदरवाइज फिर ह्यूमैनिटीज़ में से कुछ भी ऑप्ट कर लो, एनीथिंग, मतलब एनीथिंग। जो मैं अवॉइड करने को कहूँगा आज की डेट में, हिस्ट्री थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए इंजीनियर्स को, रटने में डिफ़िकल्टी तो होती है, देखो ऐसी तैसी हो जाती है। देन लिटरेचर, स्पेसिफिक इंटरेस्ट चाहिए। हिंदी लिटरेचर, जो पूरा मार्केट चल रहा है ना हिंदी लिटरेचर का, वो ये है आपके सामने कहानी। 22 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 19 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ज़रा ये ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसा भी हुआ है कि हिंदी से, इज़ इट ट्रू, हिंदी से 13 लोग सेलेक्टेड हैं, कन्नड़ा से 17 लोग सेलेक्टेड हैं, मलयालम से 13। आप समझ रहे हो, ये इंडिया है, ये मलयालम है, एंड ये कर्नाटका है, और ये पूरा हिंदी बेल्ट है। तो बस फिर समझ लो हिंदी मीडियम की क्या हालत है, राइट। और ये हालत ऐसा नहीं आज से है, ये हमेशा से यही हालत, 5.4% सिलेक्शन। बाकी ऑप्शंस देखो, तमिल लिटरेचर 14, आपको एक चीज़ नहीं लग रही है, तमिल लिटरेचर 14, तेलुगु लिटरेचर 13, कन्नड़ा से रिजल्ट्स हैं, मैथिली से रिजल्ट्स हैं, हिंदी से नहीं है रिजल्ट्स, गुजराती से रिजल्ट्स हैं, जो प्रोमिनेंट रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनसे रिजल्ट है। यहाँ तेलुगु और तमिल से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। 13 क्या मलयालम से हैं, गुजराती से कम है। आप पॉज करके देखना, थोड़ा एनालाइज करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। तो कमिंग बैक टू दी मेन स्टोरी, इस लेक्चर की जो मेन स्टोरी है वो यही है कि जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनको आप चाहे कितने भी चीज़ में डिवाइड कर दो, आपको ये समझ में आया होगा स्पेसिफिक नेचर नीचे की तरफ इंक्रीज़ क्यों होता है, ठीक है।
बेसिकली जैसे प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो अगर आपका प्रोफेशन लॉ है तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं ले लेना चाहिए, या तो आप ह्यूमैनिटीज़ में जाओ। ह्यूमैनिटीज़ ओपन टू ऑल है, काइंड ऑफ ओपी जो जनरल कैटेगरी टाइप है ना, ह्यूमैनिटीज़ वैसे है। आपका ऑप्शन साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपका एकेडमिक से साइकोलॉजी पढ़ा है तो आपको लॉ नहीं लेना चाहिए। जूलॉजी है तो बॉटनी नहीं ले लेना चाहिए। जो आपने पढ़ा है प्रोफेशनल आपका एकेडमिक्स से कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज गो फॉर ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज़ सबके लिए ओपन है। अब मैं कहूँ स्पेसिफिक नेचर, प्रोफेशनल इंजीनियर्स प्रोफेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंजीनियर्स पीसीएम भी ले सकते हैं, इंजीनियर्स ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, बट मैथ्स वाला बंदा अभी जूलॉजी नहीं ले लेगा। इंजीनियर अभी जूलॉजी नहीं ले लेगा बट कुछ प्रोफेशनल ले लेगा। ह्यूमैनिटीज़ वाला यहाँ नहीं लेगा। लिटरेचर जिसका सब्जेक्ट है उस इनमें से कोई सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बट क्या इंजीनियर्स लिटरेचर ले सकते हैं? हाँ, अगर आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। अब कुमार विश्वास ही आपके अंदर बैठे हैं, ठीक है, या फिर कोई बड़े शायर आपके अंदर है, देन ये सब तो क्यों होनी चाहिए। सो आई होप कि मैं आपको चीज़ें बता पाया जो जिस पर्पज़ से ये लेक्चर बनाया गया है। कोई कोर्स खरीदने बेचने के लिए नहीं है। खरीदने बेचने के लिए सिनॉप्सिस साइट्स पे जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे PYQs हैं, फ्री रिसोर्सेज में जाके PDF डाउनलोड करो, कंपेयर करो, देखो। आप यहाँ पे क्वालिफाई करने आया तो पास हो जाओ या फेल हो जाओ, सालों साल लगे मत रहो, मतलब सीनियर प्लेयर बन के मत निकलो। और अगर आपके 3 4 5 अटेम्प्ट हो गए हैं और फिर भी प्री नहीं निकल रहा है, भूल जाओ इनको। आपको अटेम्प्ट देना है, यहाँ 1 या 2 साल देखो, ये फ्रेश है, यही सच है, इसको लेके आपको चलना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस यही कहता है, व्हाट नॉट टू डू, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू डू। आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ऑप्शनल किसी के बहकावे में ना लें, ये सोच के मत लो कि ज्योग्राफी टेक्निकल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऑप्शंस में लोग फेल होना शुरू होते हैं तो फिर लाइन लगती है, और जब ऑप्शंस में लोग पास होना शुरू होते हैं तो भी लाइन लगती है। कब कौन से ऑप्शनल का ज़माना आ जाए किसी को नहीं पता, कब कौन से ऑप्शनल का ज़माना चला जाए किसी को नहीं पता। तो इंटरेस्ट से पहले डेटा ज़रूर देखना चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बिल्कुल मत ले लो जिनमें आप कुछ भी कर लो, सिलेक्शंस है ही नहीं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो जो बाकी एग्ज़ाम से कॉमन हो, जैसे इकोनॉमिक्स आपका दूसरे एग्ज़ाम्स में कॉमन हो जाएगा, जियोलॉजी हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स IFS में भी आते हैं, राइट। इन चीज़ों को ध्यान रखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपके प्लस माइनस कमेंट्स हों, बिल्कुल स्वागत है।